ईरान से मुतल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज आ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ डील का अमल सही चल रहा है, मुस्बत चीज़ें होने वाली हैं। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, हम ईरान से न्यूक्लियर टेस्ट हासिल करेंगे। अपनाए हुर्मज़ पर ईरान को पाबंदियाँ लगाने या फीस वसूली की इजाज़त नहीं होगी। बुध तक तवील मुद्दती मुआहिदा तय ना पाया तो ईरान के साथ जंग बंदी खत्म कर सकता हूँ। ईरान पर दोबारा बमबारी करना पड़ सकती है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। 10 जंगें रुकवा कर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। हमें अब नेटो की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म का यादा। मशरक़ वसत तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के अज़म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की से पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आज़म नतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मरकज़ निगाह बने रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के सीनियर मशीर मसद बोलिस की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी की गैर रस्मी मुलाकातें। काज़किस्तान, आज़रबैजान और शाम के सदूर भी मिले। तुर्की से पहले वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और कतर का दौरा भी किया। And unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan al-Mansour in May 2025, which stunned the entire world. No doubt, Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-service jointness, enabled by real-time situational awareness and net-centric warfare capabilities. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense the longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. पाकिस्तान पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का-ए-हक और बुनियानुल मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के लिए क़याम के लिए काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान मज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है। मसला कश्मीर UN करारदाद और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कैडेट्स की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी। इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स, PMA लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स पास आउट। इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, श्रीलंका के 30 कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाया। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को इनामात से नवाजा गया।
ईरान का तमाम जहाज़ों के लिए अबनाए हरमुज़ खोलने का ऐलान। अबनाए हरमुज़ पर नकलो हमल की आज़ादी दायमी जंगबंदी से मशरूत। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है अबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त सिक्योरिटी सूरत हाल से मशरूत है। तिजारती गुज़रगाह तक रसाई का इन्हिसार मौजूदा जंगबंदी और हमलों के ना होने पर होगा। खित्ते में कशीदगी बरकरार रही या हमले जारी रहे तो अबनाए हरमुज़ में जहाज़रानी मुतासर हो सकती है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने अबनाए हरमुज़ खोलने की ख्वाहिश को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि बरतानिया और फ्रांस अबनाए हरमुज़ में बैनुल-अक़वामी मिशन की क़यादत करेंगे। कसीरुल-क़ौमी मिशन का मकसद अबनाए हरमुज़ में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये मिशन पुरअमन और दिफ़ाई नौइयत का होगा। बारूदी सुरंगों की सफाई में मदद दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की दीगर मुल्कों की भी मिशन में शमूलियत की दावत। अबनाए हरमुज़ खुलने के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। WTI खाम तेल की कीमत 11.5% कमी के बाद $83.52 फी बैरल पर जा पहुंची। ब्रेंट क्रूड ऑयल 9.07% सस्ता, नई कीमत $90.38 फी बैरल हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दी। डीजल की नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा आलमी मार्केट में ऑयल कीमतों में कमी के असरात को जल्द आवाम तक पहुँचाएंगे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 180 अरब की वसूली। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। इसराइली फ़ौज की लबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। लबनान के कई कस्बों पर शदीद बमबारी। ख़याम, बेंत जबील और अलबयादा को निशाना बनाया गया। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमेरिका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो अबनाए हरमुज़ खुली नहीं रहेगी। अबनाए हरमुज़ जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा, उसके लिए ईरान की इजाज़त लाज़िम होगी। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय मजमूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे। अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालसी का नतीजा खेज किरदार। पाकिस्तान ने बतौर अमन का ज़ामिन खुद को मनवा लिया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बरकरार रखने और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट ने कहा पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर सालसी की, उसे पाकिस्तान के जरिए जारी रखना अहम है। ईरान में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर आसिफ दुरानी ने कहा ईरान को किसी और मुल्क पर एतमाद नहीं, जिसकी बदौलत सालसी के लिए पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर जेनी जेमियन से मुलाकात। मैक्रो इकनॉमिक्स सूरत हाल और तरक्याती ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान ने माली साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी तय पा चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जायका के सीनियर नायब सदर शोहीहारा से भी मिले। तरक्याती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का फ़ॉल फाइनेंसिंग के ज़रिए तरक्याती रफ्तार तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की AIIB की सदर ज़ोजियाई से भी मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ला। पेशावर, सवात, मालाकंड और गिरदोनवाह में ज़मीन लर्ज़ उठी। मर्दान, लोअर दीर, ज़िला मोहम्मद पारा, चनार, शुमाली वज़ीरिस्तान, नहंगू, चित्राल में भी ज़लज़ला। हुज़रो, पिंडी घेप, टेक्सला, मियांवाली, दाऊद खेल, कुंदिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन था। शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके भारत, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में महसूस किए गए।
इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादलों और सूरज में आंख मचोली। तेज हवाओं चलने से दर्जा हरारत में कमी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात, बिटग्राम, मानसहर, एबटाबाद, बाजोड़ में बादल बरसने का इम्कान। कोयटा, योग, ज़ियारत, क़िलात, खुसार और क़िला सैफुल्ला में 23 अप्रैल तक बारिश मुतवक्किल। दुनिया से कटकर रब से जुड़ने का सफ़र। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। कराची एयरपोर्ट से आज़मीन हज की परवाज़ सऊदी अरब चली गई। आज़मीन को गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने रुख्सत किया। लाहौर से 345 आज़मीन को लेकर परवाज़ मदीना मुनव्वरा रवाना। रवा साल सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा ले जाया जाएगा।